पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले WWE के पहलवान द ग्रेट खली ने भारतीय जनता पार्टी को गुरुवार को ज्वाइन कर लिया है। हालांकि इससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ भी द ग्रेट खली की फोटोज वायरल हुए थे। इससे पहले आम आदमी पार्टी का दामन भी थाम सकते थे खली, लेकिन सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया और खली ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। द ग्रेट खली जो विश्व के महान रेसलर और जिन्होंने द अंडरटेकर, जॉन साइना, केन, इनके साथ कड़ा मुकाबला किया और कईयों को विश्व स्तरीय जो रेसलर थे उनको हराने का काम किया। जापान हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, हर देश में आपका भ्रमण हुआ प्रवेश का, और आपने विश्व स्तरीय जब जो रेसलर थे उनको हराने का काम किया, तो सभी भारत के लोग गर्वान्वित महसूस किए। पार्टी के सिद्धांत है, विचार, उससे प्रभावित होकर के आज आपने पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा है और जैसे हमारे मंत्री जी ने बोला है कि भाई आप ने रेसलिंग करी है और मैंने बिल्कुल पूरे वर्ल्ड वाइज पे रेसलिंग करी है, सिर्फ शायद ही कोई कंट्री होगी जहां पर मैंने रेसलिंग ना करी होगी और कहीं किया नहीं होगा। ज्वाइन करिए भारतीय जनता पार्टी, उनके जो विचारधारा, देश के प्रति 20-20 घंटा काम करना और जो इनकी एक भारतीय जनता पार्टी की जो एक नीति है कि बहुत ही एक राष्ट्र नीति है कि भी राष्ट्र को कैसे, भारत को कैसे आगे बढ़ाना, तो उसके प्रभावित होके मैंने ज्वाइन करी है और बहुत अच्छा लग रहा है। और जहाँ भी मेरी भारतीय जनता पार्टी ड्यूटी लगाएंगे और कोशिश करूंगा वहां पर मैं खरा उतरूंगा। मध्य प्रदेश में बुधवार को ठंड का एहसास लोगों को होता रहा। धूप निकलने के बावजूद भी हल्की हल्की ठंड दिन भर महसूस होती रही। प्रदेश में 24 किलोमीटर की रफ्तार से हल्की ठंड का एहसास लोगों को होता रहा। मौसम वैज्ञानिक पीके साह के अनुसार बुधवार को दिन का तापमान 27.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि मंगलवार के तापमान से 2.2 डिग्री कम था। मंगलवार को तापमान 29.7 डिग्री दर्ज किया गया था। दोपहर के वक्त तेज धूप के कारण तापमान में सिर्फ 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दोपहर को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का दौर शाम तक जारी रहा। शाम के समय 18 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चली। देश भर में चल रहे हिजाब प्रकरण में अब उज्जैन में माहौल बिगाड़ने का काम जारी हुआ है और कोठी पैलेस परिसर में भड़काऊ पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर कलेक्टर ऑफिस के पीछे चिपकाए गए हैं। हिजाब को एक शरीफ औरत का गहना बताया गया है, लेकिन अब इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कोठी परिसर में निर्वाचन कार्यालय के समीप एक दीवार पर हिजाब के समर्थन को लेकर आपत्तिजनक पोस्टर चिपकाया है। इसमें भड़काऊ बातें लिखी गई है। सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और पोस्टर्स को निकाला। परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इसी के माध्यम से पोस्टर चिपकाने वालों का पता लगाया जा रहा है। धन शोधन मामले में और मुंबई में जो होटल्स थे उसमें वसूली के मुख्य आरोपी के बीच में जो साठगांठ चल रही थी, उसमें एक मुख्य भूमिका निभाने वाले सचिन वाजे, जो कि पुलिस में भी कार्यरत थे, उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को एक लेटर लिखा है और उस लेटर में कहा है कि वो जो पूर्व गृह मंत्री है अनिल देशमुख, उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को जानकारी देने के लिए तैयार है। एंटिलिया विस्फोटक मामले में वर्तमान में न्यायिक हिरासत में चल रहा वाजे धन शोधन मामले में भी एक बड़ा आरोपी है, जिसमें देशमुख को गिरफ्तार किया गया था। ईडी के सहायक निदेशक तासीन सुल्तान को लिखे अपने पत्र में वाजे ने कहा, मैं एक सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपरोक्त संदर्भित मामले के संदर्भ में मुझे ज्ञात सभी तथ्यों का सत्य और स्वैच्छिक प्रकटीकरण करने के लिए तैयार हूँ। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और प्रदर्शन का मेन कारण ये था कि लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया भाषण। पीएम के भाषण में ये उन्होंने उल्लेखित किया था कि कांग्रेस की वजह से महाराष्ट्र से दूसरे राज्यों में कोरोना फैला है, जिसे लेकर कांग्रेस काफी आक्रामक रुख बरते हुए है। और हालांकि जब ये आंदोलन चल रहा था कांग्रेस का, तब उसी समय उसी जगह पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आ गए, जिससे वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्यवादी विरोध प्रदर्शन करते हुए नितिन गडकरी के घर के बाहर नारेबाजी की
और पीएम मोदी से माफी मांगने को कहा। बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस की सुरक्षा का तगड़ा बंदोबस्त किया गया था, लेकिन इसी बीच जवाबी कार्रवाई के रूप में भाजपा कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और दोनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कोरोना महाराष्ट्र के कारण पसरा है, ऐसा उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो गलत है। उसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन है और जब तक के नरेंद्र मोदी जी ये स्टेटमेंट वापस नहीं लेंगे, महाराष्ट्र की जनता का माफी नहीं मांगेंगे, तब तक के हमारा आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, कांग्रेस की राजनीति अभी खत्म हो चुकी है और कांग्रेस को समझना चाहिए कि उसको क्या कब कैसे बोलना है। कैसे नरेंद्र मोदी जी ने जो वक्तव्य किया है वो महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस देने वाली है। खासदार साहब, हमारे नागपुर पे हमारा अधिकार है। हम खासदार साहब से विनती करने आए हैं कि आप नरेंद्र मोदी जी को समझ महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगे, ये बताने के लिए हम खासदार साहब के पास आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक बड़ी पार्टी के नाम से प्रसिद्ध है और उसमें एकता, यूनिटी और काम कर रही है। काम के बलबूते पे हम सब यहाँ साथ में खड़े हैं। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र की जनता की माफी मांगे तो आंदोलन बंद हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कोई चूड़िया पहन के हाथ में बैठी नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत हमारे में भी है। राजधानी दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता खत्म होने के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में मौसम खुलने को तैयार है, लेकिन अगले 24 घंटे में मौसम विभाग का अनुमान है कि बादलों और सूरज के बीच आंशिक तौर पर लुका-छिपी का खेल चलता रहेगा। आने वाले सप्ताह में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है।